कर आप तमाम लोगों के लिए मुआवजे का इंतज़ाम भी करवाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो डिग्री कॉलेज की ज़मीन मिली है बहादुरगंज में, हमने 5 साल पहले बहादुरगंज के अवाम से वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन मुहैया कर दी गई है। अब उस पर इमारत को तामीर करने की जिम्मेदारी जनाब तौसीफ आलम साहब की होगी। तीसरा, हम आपको ये वादा करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि ब्लॉक ऑफिस में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार आम हो चुकी है और बहादुरगंज से लेकर पटना तक पैसा बांटा जाता है। मैं तौसीफ आलम साहब से ये कह रहा हूँ, उनकी मौजूदगी में भी कह रहा हूँ कि इनको यहाँ के ब्लॉक की रिश्वत का खात्मा करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का खात्मा करना पड़ेगा। गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। अगर कोई खून चूसने का काम कर रहा है तो फिर तौसीफ आलम साहब की जिम्मेदारी है कि उसका वो पूरा इलाज करवाए ताकि भ्रष्टाचार ख़त्म हो सके। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम नहीं है, उन स्कूलों को सही करना। और सेहत के एतबार से आप देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, अस्पतालों की ज़रूरत है। तो ये सब काम है इंशाअल्लाह ताला जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक प्लान और प्रोग्राम रखती है। बदकिस्मती हमारी ये रही कि 5 साल पहले आपने मजलिस के पतंग छाप को वोट दिया, राजद के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने मिलकर आपके मुंतखब शुदा नुमाइंदे को हमसे तोड़ लिया। मगर उन्होंने ये समझा कि हमारे 4 विधायक को तोड़ने से ओवैसी सीमांचल को भूल जाएगा। मगर जालिमों को ये पता नहीं था कि ना ओवैसी सीमांचल को भूलेगा, ना सीमांचल की जनता अपने दिलों से ओवैसी और मजलिस की मोहब्बत को निकालेगी। उन्होंने हमारे 4 विधायक को तोड़ने में कामयाब हुए, मगर अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बत को। वो मोहब्बत पहले भी उतनी थी बल्कि और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मुझे यकीन है कि 11 नवंबर के दिन जिन्होंने हमारे विधायक को तोड़ा उसका जवाब आप पतंग छाप के निशान पर बटन दबा कर देंगे इंशाअल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एनडीए के लोग हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि सीमांचल को बदनाम करना छोड़ दो। सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है, तुमने सीमांचल के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए कि पटना में एम्स है, दरभंगा में एम्स जैसा हॉस्पिटल है, मगर सीमांचल में कुछ नहीं है। पटना में वहाँ पर IIIT बनाया गया, भागलपुर में, दरभंगा में, यहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में बनाया गया, सीमांचल में कुछ नहीं है। फिर पुलिस का मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा दफ्तर बनाया गया, सीमांचल में कुछ नहीं बनाया गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, सीमांचल को भूल जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मजलिस की सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को एमएलए मुंतखब करिए। हमारे जब एमएलए बड़ी तादाद में जाकर बिहार की असेंबली में बैठेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ लोगों को चैन से बैठने नहीं देंगे जिन्होंने सत्ता में रहकर सीमांचल को सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। और आप जानते हैं कि लोग हमको गाली देते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, ये नफरत फैलाता है। हम नफरत नहीं फैलाते, ना हम किसी समुदाय के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे। और हमारा मानना यह है कि सच्चा मुसलमान वो है जो किसी के ताल्लुक से नफरत अपने दिल में नहीं रखता। हमको नफरत है तो नाइंसाफ़ी से नफरत है, हमको नफरत है तो जालिम के जुल्म से नफरत है, हमको नफरत है तो उन लोगों से जो हमारे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिए हैं। अगर जालिम से मुकाबला करना, इंसाफ का मुतालबा करना अगर ये नफरत है तो मैं इसके ताल्लुक से कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरी लड़ाई सीमांचल के लिए थी और है और हमेशा रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में
36% मुसलमान ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, बिहार सरकार का है। बिठा दो नीतीश कुमार, मोदी और राजद के लोगों को, गवर्नमेंट के हुकूमत के आंकड़े उनके मुंह पर फेंक कर पूछूंगा। 36% यानी 3 में 1 मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जानता है। नाखानगी का तनासुब सबसे ज्यादा सीमांचल में मुसलमानों में। 90% हमारे मुस्लिम बच्चे बच्चियां 12th का 12वीं का इम्तिहान पास नहीं करते। लोग बोलेंगे पढ़ना नहीं चाहते, झूठ बोलता है। कॉलेज नहीं है उनके अतराफ में, फीस का इंतजाम सरकार नहीं देती है। बताइए आप, सीमांचल में एक मुस्लिम घर में, ये भी गवर्नमेंट का आंकड़ा है, माहाना आमदनी 2630 रुपये है और उसमें से 50% लोग वो 2630 रुपये में से आधा पैसा कर्जा अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं खामोश बैठ जाऊं उसके ऊपर, मैं कुछ ना बोलूं? अल्लाह मुझे इल्म दिया, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, और खामोश बैठ जाऊं? और फिर नरेंद्र मोदी बोलते, नीतीश कुमार बोलते हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी आके बोलता सत्ता दो, हुकूमत बदलो, सरकार बनाओ, हर घर नौकरी देंगे। अरे जब 90% मुस्लिम बच्चे बच्चियां इंटर पास नहीं है तो नौकरी कहां मिलेगी? सरकार खुद कहती है इंटर पास, 12वीं जमात पास होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल और बहादुरगंज, कोचादामन, किशनगंज, ठाकुरगंज के बच्चे और बच्चियों को, अमूर, बैसा के, अरारिया के, इन तमाम को इंटर की तालीम मुकम्मल कराने का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेगी इंशाअल्लाह ताला। और इंटर पर या 12th पास करा के रुकेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का बच्चा साइंटिस्ट बने, ताकि वो इस बात को मालूम कर सके कि जमीन के नीचे से जो पानी में यूरेनियम, आर्सेनिक क्यों है, उसका हल निकाल सके। हम कोशिश करेंगे यहाँ की बेटियां डॉक्टर बने, ताकि वो मालूम करे कि हमारी बेटियां, हमारी माओ को कैंसर और टीबी क्यों हो रहा है। यहाँ के बेटों को इंजीनियर बनाएंगे, इसलिए ताकि यहाँ का सीमांचल का बेटा इंजीनियर बनेगा तो वो पुल इतना ताकतवर बनाएगा कि नीतीश कुमार के पुल 6 महीने में 2 मरतबा गिर जाते। सीमांचल का बेटा इंजीनियर बन के पुल बनाएगा तो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह पुल रहेगा। और ये जो सैलाब आता है, अगर सीमांचल का बेटा बेटी इंजीनियर बनेगा तो जरूर उसका हल निकालेगा। ये बार बार झूठ बोलते, कुदरत का पानी आ रहा है, फुलाएं, हर चीज का इंतजाम हो सकता है। कश्मीर में पहाड़ों को काट कर ट्रेन डाली गई है, पहाड़ों को काट कर हम देख रहे हैं। जब पहाड़ों को काट कर ट्रेन डाली जा सकती है तो सीमांचल के पानी का इंतजाम क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारी नीयत नहीं है, तुमको नफरत है सरजमीन पर बसने वालों से। और ये बात सच है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कि सीमांचल का 16 साल का बच्चा भारत के कोने कोने में जाता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता चला जाता है। 16 साल की उम्र में चला जाता है। हमारी आंखें तरस जाती जब हम गाड़ी में चुनाव से पहले फिर रहे थे कि नौजवान को देखने के लिए नौजवान नजर नहीं आता। उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, उनको हुनर सिखाना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। अगर पटना में IIIT सब बनेगा तो फिर किशनगंज में AMU का सेंटर क्यों नहीं बन सकता अच्छी तरह से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी क्यों नहीं खोलते सीमांचल में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इसीलिए हमको गाली देते, कोई बोलता B टीम, कोई बोलता C टीम। तुम कितना बोलते बोलो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम कितना गाली देते दो, कितना झूठ बोलते बोलो, क्योंकि मेरी खबर में तुम ना तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं। मेरे खबर में मैं रहूंगा, और उस दिन जब अमाल का हिसाब होगा तो तुम्हारे सियासी आका नहीं रहेंगे। और याद रखो मुझे गाली देने वालों, जब तुम हम इस दुनिया से जाएंगे
तो किसके कंधे पर कब्रिस्तान को जाएंगे? तुम्हारा नेता लेके जाएगा या गरीब मुसलमान लेके जाएगा? फैसला कर लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। मुत्तहिदा तौर पर पतंग के निशान पर बटन दबाइए। कांग्रेस का उम्मीदवार प्रोफेसर साहब है, तौसीफ भाई बता रहे थे, वो बोल रहे कि मैं बेचारा हूं। आप बेचारे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं। बेचारे तो सीमांचल की जनता है जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जहां के बच्चों को नदी क्रॉस करके स्कूल जाता है कश्ती में, तो कभी बच्चा गिरकर पानी में डूबकर मर जाता है, वो बेचारा है। माएं अपनी कोख से बच्चे को पैदा करती हैं, 6 महीने में मर जाता है। मृत्यु दर सबसे ज्यादा सीमांचल और किशनगंज में है, वो बेचारी है। आप अपने आप को बेचारा बोलते हैं। इस जनता को भूल गए। भूख से मर रहे लोग सीमांचल में, और तुम मुझे गाली देते हो। बताओ तुम्हारा एजेंडा क्या है? इनकी हर सभा में सुन लो, शुरू होता ओवैसी को गाली देकर, खत्म होता ओवैसी को गाली देकर। अरे मैं मुद्दा नहीं हूं, सीमांचल की गरीब आवाम मुद्दा है। और क्या बोलते हैं गठबंधन वाले, एनडीए वाले, मोदी, बीजेपी, सरकार बनाना है, हर बार सरकार बनाना है। अबे 20 साल से तुम यही झूठ बोल रहे हो ना, सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। सरकार बन जाती है, मगर सीमांचल से इंसाफ होता? सीमांचल में जो जरूरत है वो काम होता? इसीलिए ओवैसी आपसे कह रहा है कि बीजेपी को रोकेंगे। बीजेपी को गठबंधन नहीं रोक सकता, असदुद्दीन ओवैसी और तौसीफ आलम रोकेगा इंशाअल्लाह। सरकार बनाना नहीं है, माहौल को बदलना है, सीमांचल को बनाना है इंशाअल्लाह ताला। सरकार बनाना है। अरे 20 साल से नीतीशवा को 2005 में हम बनाए मुख्यमंत्री, बोलो, नहीं बोलते। जब इनसे सवाल करते हैं नहीं बोलते, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे ये प्रोग्राम मजलिस का है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, एक पहाड़ की तरह अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। इतना ताकतवर वो इत्तेहाद होना चाहिए कि अगर मोदी की भी हवा आए तो पहाड़ अपनी जगह से ना हिले। अगर गठबंधन की भी हवा आए तो पहाड़ उस हवाओं का रुख मोड़ दे। इतना ही ताकतवर आपको अपना इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो किसी शायर ने अच्छा कहा था, क्या शेर था, जो लोग मैं क्या था, या जो लोग सफर में हैं, माने वो मैं याद आया तो वो बहरहाल। मगर बताना ये है कि गठबंधन का नाम लेते हैं, लालू बोलता है MY, मुस्लिम यादव। लालू और उनकी पत्नी को 15 साल मुख्यमंत्री बना दिया, सीमांचल का कुछ हुआ। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, कुछ हुआ सीमांचल का। आखिर क्या बात है कि लालू बोलते हैं कि मेरे बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे के बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे के बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसकी नस्लों को बना दो। अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि हम अपने कंधों पर बिठाकर अपनी लाशों पर इनके इख्तिदार के महल तामीर करते जाएं? कब खत्म होगा ये नाइंसाफी? अब वोट लेने वाला आपको बनना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा कि प्रोफेसर साहब हैं। अरे प्रोफेसर साहब आवाज नहीं खोल सकती अपनी पार्टी में। मौलाना असराउल हक कासमी साहब याद है आप लोगों को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल आया, तो जिस पार्टी से प्रोफेसर साहब अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी पार्टी ने मौलाना असराउल हक साहब से कहा कि आप इस कानून पर नहीं बात कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना मरहूम का वीडियो है। उस वक्त बोलने नहीं दिया, आपको बोलने देंगे? हम जानते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। और लोग बोलते हाँ एक जीता तो क्या होता। अरे बाबू 540 की लोकसभा में एक असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा भाई और बेटा है, और एक असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के करम से
540 के ऐवान के दरो दीवार को सच्चाई और दलील देकर हिला के रख देता, उनको आईना दिखा देता। तो इसकी जरूरत है आपको। और बोलते मजलिस के 7 एमएलए जीतते तेलंगाना में, जीतते हैं। बीआरएस पार्टी हट गई, मजलिस के साथ है। उससे पहले कांग्रेस थी, मजलिस की ताकत बरकरार रही। ये लीडरशिप पैदा करना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर तुम्हारा नेता जब जीतेगा तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए लड़ेगा। सरकार बनाना है, सरकार बनती नहीं है। 2004 से सरकार नहीं बन रही है। एक बार बोले 2015 में लालू नीतीश आ गए, फिर बाद में बोले चाचा भतीजा आ गया बीच में, वो खत्म हो गया। हर रोज हर चुनाव के दिन एक नया ड्रामा करते हैं। और याद रखिए, इन लोगों का साथ मत दीजिए, ये डूबने वाले हैं, ये आपको भी लेके डूबना चाहते हैं। मजलिस का साथ दीजिए, पतंग छाप पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और हम आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा बाजू भी कट जाए तो मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरे मुकद्दर में लिखा है कि मेरी गर्दन कट जाएगी तब भी मैं सीमांचल की जनता को झुकने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को गिराने तैयार हूं। एक चाहिए आपको सीमांचल में जो लड़ता रहे आपके लिए, तभी तो सीमांचल से इंसाफ होगा। वरना अगर सिर्फ विधायक को जिताना, तौसीफ आलम को, अख्तरुल ईमान को, सरवर आलम को, गुलाम सरवर को, आगाज अंदाज को, या फिर आदल हसन को, या फिर मंजूर आलम को सिर्फ विधायक बनाना नहीं है। पूरा मकसद ये है कि ये जो खेल आपसे किया जा रहा है, इनका गेम खत्म करना है, इनके जुल्म का गेम खत्म करना है। वो गेम जब खत्म होगा तभी तो इंसाफ होगा। खाली विधायक बनना नहीं है, इनका गेम खत्म करना है। और वो जानते कि वो ऐसी करेगा ये, इसीलिए 4 एमएलए को तोड़ा और ये समझा कि मामला खत्म। अरे जालिमों, जिंदगी की आखिरी सांस तक सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी रहेगा। तुमने विधायक को तोड़ा मगर रिश्ते को तुम नहीं तोड़ सकते। ये मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। हम गांव में जानते जाते हैं, गाड़ी में 8 साल का बच्चा है, देखकर बोलता पतंग छाप है ये, पतंग छाप है ये। इस मोहब्बत का क्या करूं मैं? कभी कभी डर भी होता है कि अल्लाह जो ये मोहब्बत तूने अता की, मैं कैसे इसको हक अदा करूंगा। मगर कोशिश करना मेरे हाथ में है, हम कोशिश करेंगे। और आखिर में एक शायर ने अच्छा कहा था इन जालिमों के बारे में कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, तो हर ईंट का जवाब ओट से दिया जाएगा। सुकूत सहरा में रहने वालों, तेजस्वी मोदी गठबंधन, सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज तो देखो, जरा रुतों का मिजाज तो देखो। और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले तेजस्वी, मोदी, नीतीश कुमार और गठबंधन के लोग, अगर तुम अपने आप को नमरूद समझते हो तो याद रखो इब्राहिम आएगा। अगर तुम फिरौन समझते तो मूसा आएगा। अगर तुम यजीद समझते तो हुसैन आएगा। अगर तुम बादशाह समझते तो शेख मुजद्दिद अल्फथानी आएगा। अगर तुम अपने आप को जालिम जो तुम हो तो टीपू सुल्तान भी आएगा इंशाअल्लाह। तुम अगर झूठ हो तो सच आएगा। अगर तुम अंधेरा हो जो हो तो नूर आएगा। तुम जहालत फैलाना चाहते हो, मजलिस इल्म की शमा रोशन करना चाहती है सीमांचल में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है कि अपना एक वोट पतंग छाप पर दीजिए और अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। अब की बार कोई गवर्नमेंट बनाना नहीं है, बल्कि अब की बार सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम होगा। लोग समझ रहे हैं
कैसा करेंगे? अरे जब 3.5% का समाज ये कहता है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, तो क्या 17% का बेटा अब्दुल्ला का बेटा नहीं कह सकता है कि पटना की कुर्सी पर मैं बैठूंगा, सीमांचल का बेटा होगा इंशाअल्लाह। लोग ये समझ रहे होंगे, अरे ये क्या बात कर रहा है, कैसे मुमकिन है? मेरे भाई, मैं नहीं करूंगा, रब्बे कायनात करेगा। अगर वो कुन फयकून बोले तो सब कुछ हो जाएगा और होगा, देखना तुम इंशाअल्लाह ताला।